हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग टॉपिक पर कि व्हाट डज पर्सन थिंक्स ऑफ यू। ठीक है, तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं, पर्सन आपकी मम्मा हो सकते हैं, आपके पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि उनकी जो इनर थॉट्स है आपको लेकर वो क्या है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं लोगों को एंड लोग भी हमें देखते हैं एंड हमें लगता है कि ओ गॉड, मुझे फीलिंग आ रही है जानने की कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो इसीलिए ये रीडिंग मैं बना रही हूँ एंड ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। और मतलब वो 3 पाइल्स होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। उसके स्क्रीनशॉट्स आगे लगा दूंगी, तो आपको जो भी उस पर्सन को सोचते हुए पाइल पिक करने का दिल कर रहा होगा आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। Hi everybody, file number 1, welcome to this channel. बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने फाइल नंबर 1 की रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड की थी, कंटिन्यूटी में की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, मतलब थोड़ा सा हुआ। उसका क्लिप मैं अटैच कर दूँगी जितना भी हुआ। एंड ओके, सो मैंने रिकॉर्ड करा था आपकी रीडिंग, और अभी भी मेरा फ़ोन जो है वो डेड होने वाला था। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ना, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर कनेक्टेड टू योर पाइल, आर कनेक्टेड टू योर रीडिंग, एंड आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कोई और अड़चन या विघ्न इस रीडिंग में आएगा तो, बिकॉज एज अ टैरो रीडर it's a very beautiful observation that I have multiple times in my readings. तो मैं जितना भी रिकॉर्डिंग हुई थी आपकी, उसके बाद वॉइस चला गया। ओके, एंड मैं बोले जा रही हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज द बैटरी वॉज लो, बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आपका रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ, राइट? उससे हमारा कंसर्न है। तो डेफिनेटली ये सारी बातें भी आपकी रीडिंग का एक भाग ही है। एंड व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू टॉपिक है, तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, या तो आप इस पर्सन को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हो। ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हो। आपको इसके अराउंड बहुत फिशी फीलिंग आती है। सोलमेट्स की एनर्जी भी प्रेजेंट है यहाँ पर। आपको बहुत फिशी एनर्जी फील होती है इस पर्सन को लेकर के। आपको लगता है कुछ भी होता है इस पर्सन के अराउंड, आपको लगता है कि शायद ये पर्सन जान के मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। ठीक है, एंड या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जब भी आप इस पर्सन के क्रॉस आते हो, इसका मेसी लाइफ जो है वो अलाइनमेंट में आने लगता है। इसके लाइफ में बुरी बुरी फीलिंग्स इसको घेर के रखती है, लेकिन जब भी आप इसके क्रॉस आते हो तो इसको लगता है इसकी लाइफ पटरी पे आ गई, इसकी लाइफ अच्छी हो गई, इसकी लाइफ पॉजिटिव हो गई। सबको बहुत गंदगी में रहने की हैबिट है। तो अचानक से कोई सफाई कर दे या फिर कोई आ जाए और बार बार आपको एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, एक बहुत अच्छा स्प्लर्ज ऑफ एनर्जी आ रहा है, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा भी सोचता है। मतलब वो देखता है कि अलाइनमेंट में जब भी हम आते हैं तो क्या होता है, चीज़ें बदलने लगती हैं, राइट? और बदलाव इस पर्सन को पसंद नहीं है, फिर वो जिस भी स्टेज में अपने लाइफ के, उसको बदलाव पसंद नहीं आता है इस तरह का, कि सब कुछ इतना परफेक्टली होने लगे, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होने लगे। वो थोड़ा सेक्लूडेड रहना पसंद करता है ये पर्सन, जो भी है आपका। और आप आते हो तो सब कुछ बहुत जैसे फ्लो करने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छे से होने लगता है। तो इतनी पॉजिटिविटी उसे बहुत अखरती है, क्योंकि उसे डार्कनेस में रहने की हैबिट है। तो इससे मैं ये मैसेज डेफिनेटली ले पा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं आगे। व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू।
this person definitely thinks, this person is a little overwhelmed whenever this person sees you. Okay, so this person is definitely, this person thinks that you know आप ना बहुत परफेक्ट हो, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स दैट आप ना बहुत ऑथोरिटेटिव हो, जैसे क्वीन या किंग की एनर्जी में आपको देखता है, ठीक है। और अथॉरिटेटिव हो, बेसिकली बात ये यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, ठीक है। जैसे अबंडेंस तो आपको फॉलो करती है, आप अबंडेंस को चेज़ नहीं करते हो, अबंडेंस आपके साथ ही रहती है, अबंडेंस आपको फॉलो कर रही है। तो ये हो सकता है ना एक मतलब जो शायद इतना यूनिवर्स के अलाइनमेंट को नहीं समझ पाता है, उस तरीके का व्यक्ति यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन इज समवेयर प्रॉब्ली, दिस पर्सन रियली गेट्स जेलस ऑफ यू ऑल्सो, दैट इतना अच्छा इसके साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। शायद दिस पर्सन इज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा इसके साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू इज़ कि आप को सब गॉड गिफ्टेड है, नथिंग यू हैव अर्नड, नथिंग you have created, everything is God gifted in this person's eyes। हो सकता है कि ऐसा कोई बात ना हो, मतलब ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन इस पर्सन के लिए everything is given by God to you, ठीक है। सब कुछ भगवान की दया से आपको मिला हुआ है, ओके। एंड दिस पर्सन थिंक्स दैट इसे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती होगी। जैसे वो अपने और आपको देखता है तो कंपेयर करता है और उसे लगता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी शायद। ऑफकोर्स ऐसे किसी को यूनिवर्स कुछ नहीं दे देता है बिना मेहनत के, बिना त्याग के, बिना कठिन तप के आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर मिल भी गया तो इट इज़ नॉट ऑफ एनी लॉन्ग टर्म, राइट। यूनिवर्स ऑलवेज टेस्ट्स यू। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं, एंड व्हाई विल यू एक्सपेक्ट कि वो देखे भी, है ना। जो जैसा है वो वैसा है कि नहीं। आप जो हो आपको पता है, दैट्स इनफ, है ना। और जैसे पर्सन सोचता है कि लेकिन मतलब थोड़ा वो डगमगाता है, उसको थोड़ा फिशी लगता है कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। दिखने से तो लगता है सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ इसको करना ही नहीं पड़ा, राजकुमारी है कहेगी या राजकुमार है कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई तो आड़े आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे शेक हो जाता है, उसे वो कंफर्म नहीं कर पाता है इस बात को अपने मन में कि यही बात है, या इसने कुछ इस प्रकार का तप किया है जिसको मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। I don't know. So this person is a little perplexed, okay, about you. तो हमेशा जब भी आप इससे मिलते हो कि आपको समझ नहीं आता होगा कि मैं इससे बात कैसे करूँ, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको इससे बात करने की स्ट्रेस लेनी ही नहीं है, आपको बस शांत रहना है जैसे आप रहते हो, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, आपको शांत रहना है। और आप जब शांत हो जाओगे ना तो आपको खुद समझ आएगा कि हमको इसको शायद एंटरटेन ही नहीं करना है, इसको ज़्यादा एंटरटेन मत करो। बी इन योर रिलैक्स स्टेट, ओके, बी इन योर रिलैक्स स्टेट, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना। यू नो हाउ टू डील विद दिस पर्सन वेरी एफिशिएंटली। Just take God's name and relax, and you'll deal with this person. This person is no big deal, okay? ठीक है। सो दिस आप रिकॉर्ड हो गए हो। ओके, तो मेरी छोटी बहन आई हुई है, एंड वो खूब शैतानी करने के मूड में है। अब मैं क्या करूँ, चलिए कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट आई एम सेइंग, ओके। तो ये पर्सन के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये पर्सन सोचता है आपकी अच्छाई, बेसिकली दिस पर्सन इज़ रियली परप्लेक्स। दिस पर्सन कैन नॉट फिगर आउट कि आपकी यह अच्छाई आती कहाँ से है, वो रास्ता वो फिगर आउट नहीं कर पा रही, मतलब उसके दिमाग में वो बात सेंस वो नहीं कर पा रहा है कि कैसे आप तक का सफ़र तय किया जाए, उसे समझ ही में नहीं आ रहा है कैसी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। दिस पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिविनिटी दैट यू कैरी, दिस पर्सन, अगर मैं शब्दों में बोलूँ तो दिस पर्सन इज़ अनेबल टू फिगर आउट द डिविनिटी दैट यू आर, या वॉट एवर द थिंग्स दैट यू डू, ठीक है। तो पर्सन थोड़े परप्लेक्स्ड है एंड हमेशा क्यूरियस रहते होंगे आपको लेकर के। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि
हर कोई उस डिविनिटी को समझने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप बी कॉशियस, ओके, कि आपको इस पर्सन को कितनी एनर्जी देनी है, इस पर्सन को कितना एंटरटेन करना है, कब इस पर्सन को उसकी लिमिट्स बतानी है, और अपना सेफ सर्कल जो है आपने बना के रखा है, सेफ सर्कल के बाहर नहीं निकलना है। मुझे एक एग्जाम्पल चैनल हो रहा है देवी सीता का। ठीक है, देवी सीता जो थी उनके चारों तरफ क्या था, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बना दिया था कुटिया के चारों ओर, जहाँ पे सीता माता वहाँ पे रह रही थी जब वो राम जी को ढूंढने गए थे वन में। ठीक है, तो सीता माता क्योंकि उस लक्ष्मण रेखा को वो गलती से क्रॉस कर गई, तो इसीलिए रावण को पकड़ के लेकर के जा पाया और उनको इतनी विपदा जीवन में देखनी पड़ गई। अगर हम ऐसे इवेंट्स के हिसाब से जाए तो ऐसा ही हुआ था, राइट। वो अलग बात है कि ये सब होना फेटेड था ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रावण का मृत्यु हो सके, सब जरिया बना। मगर हुआ तो यही चीज़ था कि लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींचा था, सीता माता उसको पार करके, एंड उनके जीवन में विपदा आ गई। मतलब उनको इतनी मुश्किलों का, रावण जैसे एक क्रूर अहंकारी इंसान को फेस करना पड़ा, है कि नहीं। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि वो जो आपने सेफ्टी सर्कल खींचा है ना, लक्ष्मण रेखा जो आपने खींची है, आपको उसको पार नहीं करना है। ठीक है, आपको कोई भी उकसाए, लेकिन कि भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम ये हो, तुम आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करे, या फिर उसकी अगर इच्छा भी है, तो अगर आपका गट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उसे कुछ भी बोलूँ, तो आप अपनी सेफ्टी सर्कल को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। देखिए, फॉर लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि ये पर्सन ना किसी प्रकार का लाइफ लेसन लेकर आया है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको एम्पावर करने के लिए आया है। ठीक है, अब ये पर्सन एम्पावर, मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी उतनी मिल नहीं रही कि कोई सोलमेट है आप, क्योंकि सोलमेट्स की एनर्जी मैंने रीड की है, दे आर वेरी वाइब्रेंट, वेरी ब्यूटिफुल, अनकंडीशनल लव सोलमेट्स आप। बट ये मुझे कार्मिक की एनर्जी आ रही है, एंड नॉट नेसेसरली ऑल कार्मिक्स आर नार्सिसिस्ट। कार्मिक्स मतलब क्या होते हैं, जिनके साथ आपका कोई कर्म है जो आपको कुछ सिखाते हैं, है ना। अब वो कर्मा पे करते हो तब आप कुछ नया सीख जाते हो। तो ये कार्मिक का जो है वो आपको लेकर के क्या कर्मा, इसको बैलेंस करना है, आपको क्या सिखाना है इस पर्सन को, वो ये है दैट जैसे कि ये आपको सिखाना है कि आपको कितना देना है और कब देना है। ये भी हमें जीवन में सीखना ज़रूरी है। हमारे पास बहुत है, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हम उसको बेफिजूली में खर्च करते जा रहे हैं, हम स्पेंड थ्रिफ्ट बन गए हैं। ठीक है, या फिर हम बिल्कुल ही खर्च नहीं कर रहे हैं, हम माइज़र बन गए हैं। ठीक है, प्यार भी, अगर मुझे धोखा मिला तो मैं बिल्कुल ही प्यार नहीं कर रही हूँ किसी को भी, मैं अपने ही नेस्ट में बैठी हुई हूँ। एंड नेस्ट में बैठना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप अननेचुरली खुद को हील नहीं कर रहे हो, बस आप एक ज़िद में हो, तो वो गलत हो जाता है ना। तो आप किसी ज़िद में ना पड़ो, आप गलत बातें ना करो। ये पर्सन क्या कर सिखाने आया है आपको कि आपको कब देना है और कब रुकना है। ये पर्सन ऐसा चैलेंज बन के आपके सामने खड़ा हो गया है कि आप दिमाग लगाओ कि क्या मुझे इसके सामने बोलना चाहिए या मुझे चुप रहना चाहिए। सो एक तरीके का वर्कशीट है यूनिवर्स की तरफ से ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन ऐसा है जो आपको आपके बाउंड्रीज़ को डील करना सिखाएगा कि आपको अपने बाउंड्रीज़ को कब क्रॉस करना है और कब बिल्कुल उनसे निकलना नहीं है। ठीक है, कब अपने बाउंड्रीज़ में रहना है। तो ये पर्सन से आप इन्वॉल्व ना होए, डेफिनेटली ये तो नेचुरल है, आपका कार्मिक है, प्लीज़ इसे इन्वॉल्व ना हो। एंड आपका गट जो कहता है जिस तरीके से इसको डील करने के लिए, आप बिल्कुल वैसे ही डील करें। ठीक है, डेफ़िनेटली आपका जो पर्सन है वो ये समझ पाता है कि आप जो है उसे एक बाउंड्री मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, आप कभी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हो, एंड तब वो पर्सन भी अपने बाउंड्रीज़ में रहता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
ओके, आप लोग दोनों सेम कॉलेज में होंगे, सेम स्कूल में हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जो भी है एक दूसरे के सुख दुख को आपने देखा है, ठीक है, एक अच्छा खासा वक्त एक दूसरे के सामने बिताया है, ये मैं देख सकती हूँ। एंड डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा भी है ना जो आपकी ब्यूटी से बहुत मेस्मराइज्ड है, ठीक है, मतलब दिस पर्सन कैन नॉट कंटेन यू इन हिज आईज, इस तरीके की ब्यूटी है आपकी, ऐसा लगता है। And he wants to explore all the luxuries that you have, you know, not luxuries in the sense कि आप बहुत अमीर हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हो तो वो एक अलग चीज़ है, बट luxuries मतलब all the energetic luxuries, the richness that you have, this person wants to explore. and यहीं पर आपका ये वर्कशीट एक्टिवेट होता है कि आपको ध्यान रखना है कि पर्सन कितना भीतर आ रहा है आपके जीवन में, वो कॉन्शियसनेस दैट यू नो दिस इज़ माई बाउंड्री एंड यू डोंट डिज़र्व टू बी हेयर दिस क्लोज। तुम वहाँ से देख सकते हो बट यू कैन नॉट कम इन माई सर्कल। दिस इज़ द कर्मा दैट यू नीड टू बैलेंस विद दिस पर्सन, कि आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि हाँ देखो मैंने बाउंड्रीज बना के दिखाई हैं, दिस इज़ माई हेल्दी बाउंड्री, मैं इस पर्सन को नहीं आने दे रही हूँ अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि दिस पर्सन एडमायर्स यू लॉट। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन से नफरत करो, बोलो कि हाय तुम छल्ले की तरह मेरे पीछे लग गए, वो वाली बात नहीं करनी है आपको। बहुत डिसेंट रहना है, बहुत ग्रेसफुल रहना है। एंड कोई आपको एडमायर कर रहा है तो अच्छी बात है, आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बट माइंड योर बाउंड्रीज, ओके। एंड वक्त के साथ ये पर्सन डेफिनेटली ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएगा आपके लाइफ से, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। अब हम लोग देखेंगे एक सीक्रेट थॉट इस पर्सन का, एंड आगे जब ये रीडिंग ख़त्म होगी तो मैं आगे वो जो प्रीवियसली मैंने पाइल 1 की रीडिंग का की थी मैं वो लगा दूँगी, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। सो डेफिनेटली आप जो सोचते हो, आपको लगता होगा ये पर्सन बहुत स्नीकी है, ठीक है, जिस तरीके की एनर्जीज मुझे इस रीडिंग के दौरान फील हो रही है वो यही है। ओवरऑल ये पर्सन बहुत स्नीकी है एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू, ओके। जो सीक्रेट मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहता है वो ये है, दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि उसके अनसेड इमोशंस के बारे में, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस के बारे में, और दूसरा है कि ये पर्सन आपको अपना मानता है, फैमिली मानता है, ठीक है, कोई बहुत अपना, जैसे वो आपको उस सीट पर वो रखता है, ठीक है। सो वो आप पहली बात आपको ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत अपना मानता हूँ, तुम मेरी बहुत अपनी हो, ठीक है। शायद तुम रोमांटिकली मेरे साथ नहीं हो बट तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए बहुत अपनी है, बहुत अपनापन है तुम में जो मैं महसूस कर सकता हूँ अपने लिए, तुम्हारे मतलब जो मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत मुझे अपनापन लगता है तुमसे, बहुत बातें करने की मन करता है, शेयर करने का मन करता है। एंड दूसरी चीज़ कि हमारे बीच की एनर्जीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी अनरिजॉल्व्ड है, शायद मेरे पास शब्द नहीं है सही से बताने के लिए हाउ डू आई फील फॉर यू, तो आई कैन मिस्टेक है, ओके, आई कैन मेक अ मिस्टेक है। हो सकता है कि मैं तुम्हारे मतलब तुम इतनी निश्चल हो कि शायद मैं ही उस काबिल नहीं हूँ कि उस निश्चल प्यार को समझ तो पाता हूँ बट उसको सही शब्दों में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई एडमायर यू अ लॉट एंड आई डेफिनेटली लव यू, नॉट रोमांटिकली बट डेफिनेटली आई लव यू, ठीक है, आई जस्ट लव यू। जैसे हम ईश्वर को प्यार करते हैं बिना कंडीशन के, उसी तरीके से तुम प्रेम हो, जैसे पर्सन सीक्रेटली आपको बोलना चाहता है दैट यू आर लव, ओके। एंड आई डोंट थिंक दैट आई नीड एनी रीज़न टू लव यू, आई जस्ट लव यू, ठीक है। सो ये वो कहना चाहते हैं एंड विथ दिस ब्यूटिफुल पॉजिटिव नोट मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। एंड यू नो गिव दिस पर्सन स्पेस, ये आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस है, गिव दिस पर्सन स्पेस। और मतलब ये मत सोचिए कि ये पर्सन बहुत स्नीकी है, मुझे से दूर रहना है, मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, ये वो, इट्स ओके, टेक इट स्लो, फाइन, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, ओके। एंड just be the love that this person sees in you,
एंड अपनी उस कंपैशन, सेंसिटिविटी, काइंडनेस को आप कभी भी खोने मत देना. और yes, this person, deal this person with kindness and with sympathy and with empathy, whatever जो भी है. बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप डील करो इस पर्सन से. एंड माइंड योर बाउंड्रीज. ओके, खुद को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इधर पर. एंड बी द लव दैट यू आर. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है. एंड आई थिंक इस रीडिंग पाइल नंबर 1 का जो पिक पाइल वाला इमेज था वो भी एक लिलीज़ का इमेज है जो कि खुद में बहुत खूबसूरत है. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक वाइट डिवाइन लाइट में दिखता है. एंड दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड टेक केयर. Okay. हेलो पाइल नंबर 1 एंड देखते हैं कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, जब से मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की है ना, आई थिंक मेरा थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक्ड फील हो रहा है. तो या तो ये पर्सन आपसे बहुत कम्युनिकेट नहीं करते हैं और या तो अपने मन की बातें ये आप तक पहुंचा नहीं पाते, वो आपको बोल नहीं पाते. ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ क्लियरली. मतलब वो सोचते हैं, वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं आपको बोलना चीज़ें ये, बट वो आप तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो आपको लगता होगा कि भाई इसे कुछ कहना है तो कहो ना, बट वो चाह के भी कुछ नहीं कह पाते हैं. ठीक है, उनको कुछ थ्रोट चक्र इश्यूज हो सकता है. वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने थॉट्स आप तक इजीली. ठीक है, बहुत सोचते होंगे कुछ भी बोलने से पहले. um, मुझे लगता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझसे बहुत सीक्रेट्स रखता है. ठीक है, एंड आपको लगता है कि ठीक है बाबा, लाइक तुम अगर सीक्रेट्स रख भी रहे हो तो मुझसे दूर रहो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो. लेकिन फिर भी वो पर्सन आपके लाइफ से हिच्ड है और आपको ये बात बहुत अनॉय करता है कि ऐसा क्यों है. मतलब या तो तुम क्लैरिटी के साथ मेरे जीवन में रहो और या तो चले जाओ ना. तो मुझे पे बहुत सीक्रेसी के वाइब्स आ रहे हैं इस पर्सन से. ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस पर्सन से स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हो. ठीक है, या तो ये आपका कार्मिक है या तो ये आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्मिक, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स में से सबसे ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, ज़रा आसान निभाना अगर होता है इन तीनों में से किसी के साथ, खैर कार्मिक्स के साथ तो कोई निभा नहीं सकता, उनको तो जाना ही होता है. दे आर फेटेड टू लीव. ट्विन फ्लेम्स जो ट्विन सोल्स होते हैं, दे आर फेटेड टू मीट. और जो सोलमेट्स होते हैं वही थोड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे आपका पेट हो गया, आपकी फैमिली आपके सोलमेट हो सकते हैं. ठीक है, सो सोलमेट्स कंपैरेटिवली इट्स इजी कि आप सोलमेट्स के साथ थोड़ा पीसफुल लाइफ गुजर बसर कर सकते हो. बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको लगता है या तो मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है इसके साथ कि अगर मैं अपना एनर्जी क्लेंस नहीं करती हूँ या मैं अपना ऑरा क्लेंस नहीं करती हूँ, या फिर ऐसा हम कह लें कि अगर मैं खुद को किसी तरह से अगर एक लेवल पे जाके डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो ये इंसान इतनी आसानी से तो मेरी लाइफ से नहीं जाने वाला है. ठीक है, अगर ये डीप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप दोनों के मध्य में ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी कर्मा होता है जो उन्हें क्लेंस करना होता है, जो उनके रीयूनियन का कारण बनता है. ठीक है, तो आपका वो वाला स्टेज अभी चल रहा है, ये मैं देख सकती हूँ. और अगर ये कोई कार्मिक है तो आई विल सजेस्ट दैट इफ यू एग्जैक्टली नो दैट दिस इज माई कार्मिक एंड इसमें कुछ अच्छा नहीं है, दिस पर्सन विल ओनली एंड ओनली कॉज हार्म टू मी, नो बेनिफिट, देन इट इज योर कार्मिक. एंड कृष्णा आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनसे दूर रहो. ठीक है,
मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है आपके लिए, ठीक है? बहुत जज़्बात है इस पर्सन को आपके लिए एंड इतना इमोशंस जो उनके भीतर है, अक्सर ऐसे लोग उन्हें नहीं मिले हैं जिनके सामने वो अपने इमोशंस खोल करके व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके सामने उनको दिल करता है। फाइल नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि लेट मी चेक द माइक। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू। तो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू। ओके, आई थिंक ये पर्सन सोचता है ना कि आप एक बहुत सीरियस किस्म के पर्सन हो, ठीक है? मतलब यू आर नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके साथ यू कैन प्ले अराउंड। मतलब कि आप माइंड गेम्स खेल सकते हो उस पर्सन के साथ, आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल सकता है, ये इस पर्सन को नहीं लगता है। इसको लगता है कि आपके साथ मैसअप नहीं करना चाहिए, ठीक है? आई थिंक ना ये पर्सन सोचता है दैट यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है? मतलब आपके साथ ना खुशियों का एक अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूट सकता। मतलब कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, बिकॉज समवेयर इस पर्सन को डाउट होता है कि कुछ तो है आपके साथ, आपके बनावट में कुछ है या कुछ तो है जो शायद ये पर्सन भी डिकोड नहीं कर सकता है, जो आपके साथ हमेशा चलता है साया बनकर और आपकी रक्षा करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअली अवेकन्ड इनफ या स्पिरिचुअली अलाइंड इनफ कि ये समझ सके कि शायद परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं या फिर यूनिवर्स कॉस्मोस आपकी रक्षा करता है। दिस पर्सन कैन सी दैट समथिंग इज़ देयर दैट प्रोटेक्ट्स यू, ओके? यू आर प्रोटेक्टेड इन सम वे। जैसे कि ऐसे प्रिविलेजेस बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं अक्सर, ठीक है? बहुत से लोगों को ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलती है। ये पर्सन डेफिनेटली सोचता है ना कि आप में एक बहुत डेंस एनर्जी है। मतलब योर एनर्जेटिक ऑरा इज़ रियली वेरी वेरी डेंस, ओके? अ वेरी डेंस एनर्जेटिक ऑरा यू हैव, एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन डिकोड नहीं कर पाता है कि उतनी डेंसिटी वहाँ पे है क्यों, ठीक है? वो सब महसूस कर सकता है, बट उसके पास वो सक्षम नहीं है, वो उतना सक्षम नहीं है कि वो उसको डिकोड कर सके कि ऐसा क्यों। वॉट एल्स? ओके, ये पर्सन ना आपके सामने बहुत कूल बनने की कोशिश करता होगा, क्योंकि उसे उस वक्त पर और किसी तरीके से रिएक्ट करना नहीं समझ में आता है कि कैसे मैं रिएक्ट करूँ, ओके? ये पर्सन अगर आपको हर्ट नहीं भी करना चाहता है ना, तो अगर ये आपके ज़्यादा क्लोज आएगा तो इसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एंड दिस पर्सन माइट हार्म यू। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन सी। उसने कोई इंटेंशन बनाकर वो पैदा नहीं हुआ है कि वो आपको हर्ट करना चाहता है, बट आपकी वो दिव्यता देखकर दिस पर्सन कैन रियली गेट ऑफेंडेड, एंड उसे समझ नहीं आएगा शायद कि आपके साथ बिहेव कैसे किया जाए। तो दिस पर्सन कैन ही कैन or she can harm you. This person is really obsessed with your beauty in some way, ठीक है? This person is obsessed with your beauty. This person is obsessed with just who you are, you know. जैसे कुछ लोगों के लिए पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल लेवल पे बहुत अट्रैक्शन वो फील करता है। आप सेक्सुअली बहुत अपीलिंग हो सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। ये पर्सन सोचता है कि किसी ने मुझे मेरे घुटनों पे नहीं बिठाया, लेकिन इस पर्सन की दिव्यता ने बिठा दिया है, ठीक है? मतलब मैं
ऐसे किसी के घुटनों पे बैठूं, किसी के सानिध्य के लिए इतनी प्रार्थनाएं करूं, वो तो समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे हो रहा है ये सब। तो ये जो इसे यही जो पार्ट है ना, जो इसे समझ में नहीं आता है, यही इट कैन लीड टू हिज एब्रप्ट बिहेवियर्स विथ यू। आपको लगता होगा तुम इंसानों जैसा बिहेव करो ना, इतने एबनॉर्मल क्यों जाते हो मेरे अराउंड। तो वो इसीलिए एबनॉर्मल हो जाता है बिकॉज उसे वो समझ नहीं पाता है एंड फिर वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है। ठीक है, दिस पर्सन जितना ही आपके क्लोज जाता रहेगा ना, ये पर्सन सोचता है कि जितना मैं इसके क्लोज जाऊँगा ना, उतना मैं पागल हो जाऊँगा, लाइक आई लूज़ माई माइंड। उसे लगता है दिस इज़ नॉट माई जोन, बट वाई एम सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। इज़ देयर लव? नो, नो लव हेयर, बट एक क्यूरियोसिटी ज़रूर है इस पर्सन को आपको लेकर के। ठीक है, आप जो हो, आप जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों को लेके क्यूरियोसिटी बहुत है इस पर्सन को। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लेट दिस पर्सन इन? आई वुड से नो। अगर मैं यूनिवर्सली बोलूँ, कॉस्मिकली बोलूँ, तो आई विल सजेस्ट नो, डोंट गो क्लोज टू दिस पर्सन एंड एज मच एज पॉसिबल क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड दिस पर्सन। ओके, दिस पर्सन मतलब ये एक डायनामिक है, जितना ये आपसे दूर है उतना सब ठीक है, सब नॉर्मलाइज। जितना ये आपके पास आएगा दिस पर्सन विल लूज हिज माइंड। ठीक है, आपकी वेल्थ देख कर या एनर्जीज, इतना डेंस एनर्जीज एक्सपीरियंस करके ही माइट go to terrible extents in order to cope up with your dense rich energies. Okay, so it is recommendable कि आप इस person के close ना आए और ना ही इस person को आने दें। Okay, इसने इतनी भव्यता कभी देखी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल पे काफ़ी स्टोरीज सुनाई हैं मदर टेरेसा एंड दैट बेगर के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि मदर टेरेसा बहुत दयालु, हम जानते हैं कि वो बहुत दयालु थी। तो एक दिन हुआ क्या कि उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखा। ठीक है, एंड उन्हें लगा कि इसने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, इसने शायद कभी ठीक से खाना भी नहीं खाया, तो आई शुड हेल्प दैट पर्सन। तो वो गए एंड उन्होंने ना एक बहुत बड़ी सी थाली में बहुत तरीके के व्यंजन जो हैं वो रखा उन्होंने, एंड वो सीधे जाकर के पूरे मन से उस व्यक्ति के सामने वो रख देती हैं कि शायद ये बहुत खुश हो जाएगा इतना सारा खाना देखकर, एंड यू नो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। वो पर्सन वो थाली देखता है, जो पर्सन दिनों से भूखा है, वो इतना सारा खाना देखकर वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है। I would say exactly this term. This person gets really overwhelmed, and this person has no control over him. Then, you know, energetically आप बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों में। ठीक है, तो दैट पर्सन इतना ओवरवेल्म हो गया वो कि दैट पर्सन जस्ट डाइड देयर। उस खुशी को वो एकोमोडेट नहीं कर पाया वो। तो यही वाली सिचुएशन यहाँ पर है कि इतनी डेंसिटी, इतनी दिव्यता ये पर्सन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इससे दूर रहे, और आपको हार्म होगा वो तो अलग ही बात है। ठीक है, फिर उसकी बुरी कर्मा बनेगी, ये अलग बात है। उसको और पनिशमेंट्स मिल जाएंगी कॉस्मोस की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो एक अलग बात है। ठीक है, बिकॉज मत ही आओ आप इसके क्लोज, यही बेटर होगा। Yes, this person is very very curious for you. ठीक है, this person wants, जैसे एक भूखा भेड़िया होता है ना, like that only this person wants to know like what the thing that you are. This person wants to just, it is unhealthy, but this person really wants to, this person is just very attracted to you and just wants to see what you are. मुझे इससे उसका रेफरेंस भी आ रहा है, पद्मावती जो थी रानी चित्तौड़गढ़ की, जो महारानी थी पद्मावती, जिन्होंने जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी को कभी अपने करीब ना आने का प्रण लेते हुए कि मैं कभी उसे अपने क्लोज नहीं आने दूंगी, वो कभी मुझे नहीं पा पाएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को एक क्यूरियोसिटी थी ना कहीं यूनिवर्स इस पर्सन की क्यूरियोसिटी उस चीज़ से कंपेयर कर रही है। रानी पद्मिनी की खूबसूरती से उसको क्यूरियोसिटी थी। Did Alauddin Khilji ever loved Padmini? No. But
उसको क्यूरियोसिटी थी, पद्मिनी की खूबसूरती देखकर एक जनरल क्यूरियोसिटी थी, एंड उसके वजह से वो हर हद पार करने को तैयार हो गया था। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जीज़ यहाँ पर कॉस्मिकली चैनल हो रही हैं कि ये पर्सन कुछ वैसे आपको देखता है। तो रानी पद्मिनी ने जैसे खुद का स्वरक्षा करा, वैसे आपको भी अपनी स्वरक्षा करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इट इज़ गुड इफ़ यू थिंक दैट दैट पर्सन इज जस्ट admiring मी, दैट इज़ ओके, यू आर ब्यूटिफुल, नेचुरली यू विल बी admired, बट कहाँ आपकी सुरक्षा है और कहाँ आपकी सुरक्षा नहीं है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना। यू कैन नॉट लेट पीपल क्रॉस देयर बाउंड्रीज। ओके फाइन, तुम्हें क्यूरियोसिटी है, बट आई हैव हेल्दी बाउंड्रीज, आई नॉट लेट यू इन बिकॉज यू आर नॉट राइट फॉर माई एनर्जी। ओके, तो ये पर्सन अगर आप जैसी किसी और बला की खूबसूरत चीज़ को देख ले तो भी वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये डेंसिटी, ये डिवाइन डेंसिटी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, एंड ही रियली गेट्स मैड एंड ही रियली वांट टू लूज़ ऑल हिज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। तो इसको प्यार समझने की गलती ना करें। और अगर कोई आपकी खूबसूरती देखना और खूबसूरती को एडमायर करना, तो ना ये फ़र्क होता है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत डेंसली हार्म कर सकता है, एंड ये पर्सन भी ये बात बहुत अच्छे से समझता है, और उसका हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहता है कि मेरे क्लोज़ मत ही आओ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, प्लीज़ मेरे क्लोज़ मत आओ, ठीक है। दिस पर्सन, वेन एवर दिस पर्सन सीज यू, वो जो आप में एक लालिमा है, आप में खूबसूरती है, वो उसका राज पता करना चाहता है, ठीक है। एंड इस कोर्स में ये सब करने के कोर्स में दिस पर्सन कैन हेविली हार्म यू, शायद आपके साथ बदतमीज़ी भी करे, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। दैट इज़ नॉट लव, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता, आपकी खूबसूरती को इज़्ज़त करता, तो वो आपको कभी हार्म करने का नहीं सोच सकता, एंड वो आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता। बट दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग एज इफ़ कि ये बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, या फिर दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, और ये थोड़ा साउंड है, कॉन्शियस है। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, इतना वो अवेयर, इतना कॉन्शियस बीइंग ये नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी दिस पर्सन's चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ, गॉड इज सेइंग हियर। एंड ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये पर्सन बस कायल है आपके अदाओं के ऊपर, ठीक है। और आप इसको जितना, मैं अगेन कह रही हूँ, जितना आप इसको दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, वही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, दिस पर्सन कैन रिजल्ट टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। And this person knows that I'm not good for this person, I might harm this person's sensitivity. अगर आप लोग दोनों रिलेशनशिप में हो, तो आप लोग दोनों एक इन्फेचुएशन में हो, दैट यू पीपल लव ईच अदर। यहाँ पे किस्सा मुद्दा कुछ और ही है। दिस पर्सन डजंट लव यू, दिस पर्सन इज़ जस्ट ओवर योर ब्यूटी, ठीक है। जो चार्म है आप में, या जो भी है, जो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं भी एक्सप्रेस, मुझे लग रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ, एक होता है ना, निरर्थक तौर पर आप किसी के साथ रहते हो, ये जस्ट वही केस है, और ये पर्सन समझता है ये चीज़ को। अब देखते हैं कि दिस पर्सन वांट्स टू से, अगर कुछ सीक्रेटली इस पर्सन को आपको बताना होता आपके बारे में, तो वो क्या कहता। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस पर्सन थिंक्स दैट ही इज़ द किंग टू द क्वीन दैट यू आर, ठीक है। दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू मैच अप विथ यू, ओके, एंड आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो उस चीज़ से। आपको लगता है यार तुम ठीक से रहो ना, लाइक क्यों परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, चिल, ओके। दिस पर्सन डजंट लव यू, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट ओवर द एनर्जी दैट यू कैरी। आपको मैं समझाती हूँ,
अगर दुनिया में हमारे पास अच्छी शक्तियाँ हैं तो रोशनी है, तो उसके पीछे अंधकार भी साथ में आता है। कभी अंधकार के पीछे अंधकार को आते हुए देखा है? नहीं, रोशनी के पीछे अंधकार आती है, ठीक है, हमेशा, कि वो उसको डिम कर दे। तो दिस पर्सन इज़ जस्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑन यू। ओके, तो आप रोशनी, और अगर आप सवाल करते हो कि पर्सन क्यों है मेरी लाइफ में, तो सिंपल सी बात है दैट यू आर द लाइट एंड दिस पर्सन इज़ द डार्कनेस। सो ये पर्सन आपके पीछे आना चाहता है। इट्स सच अ नेचुरल थिंग, राइट? अच्छे लोग, हमें जीवन में हर टाइप के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, सही लोग भी मिलते हैं, ढंग के लोग भी मिलते हैं, ओके ओके टाइप के लोग भी मिलते हैं, एंड बहुत ही भयंकर एक्सट्रीमिटी में जाने वाले लोग भी मिलते हैं, जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, जो भी है। बट ये सारी चीज़ें आपको एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना सिखाती हैं, ठीक है? तो ये पर्सन भी वही चैलेंज बनकर आया है कि आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री, अपनी वर्थ समझो, अपनी हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट करो अपने अराउंड। ओके, लेट्स सी सीक्रेटली अगर इस पर्सन को आपको कुछ कहना होता तो वो क्या कहता? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से दैट स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम जितना मुझसे दूर रहोगी तुम उतना बची हुई रहोगी। तुम जितना मुझसे दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा गट कहता है, ठीक है? वो ये कह रहे हैं। एंड वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारे क्लोज़ आता हूँ ना तो तुम मुरझा जाती हो। जिस खूबसूरती के पीछे मैं इतना दीवाना हुआ फिर रहा था, वो खूबसूरती मुरझा जाती है, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है। बट आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग टू यू। अगर आप सेक्शुअली इस पर्सन के साथ यू नो मतलब जिनके लिए भी है एडमिट, मतलब जिनके लिए भी है जिनके लिए भी रेजोनेट करता है और जिनके लिए नहीं करता है, आप उसको मत सोचो, आप ध्यान मत दो उसके ऊपर, ठीक है? आपके लिए नहीं होगी वो बात। या फिर अगर आप सुन भी रहे हो तो आप अपने मतलब की चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की उसे कोशिश करो उस स्टेटमेंट से जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अम, देखो, वो कहना चाहते हैं कि आई कैन लीव यू एनी टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस चाम के पीछे मैं था, वो चाम तुम में अब ख़त्म हो रही है। बिकॉज शायद मेरी वजह से तुम अपने चाम को खो रही हो जिसके पीछे मैं था। तो मुझे एक पॉइंट पर लगने वाला है कि देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, एंड आई लीव यू, ठीक है? तो ये पर्सन सीक्रेटली आपको बताना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कन्फेस दैट आई एम जस्ट ओवर योर चाम, आई डोंट लव यू। मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं होती, ठीक है? Okay, so this was your reading pile number 2, and this is what your person thinks of you. And जो भी होगा अच्छा ही होगा, have trust in the God. And thank you very much for joining, and God bless you. Hi everybody, and welcome to the channel. वैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, as you can see, बट फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं ये रीडिंग बना ही लूँ पूरी। सो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पाइल नंबर 3 के बारे में। मैं अपना ध्यान रखते हुए आराम आराम से ये रीडिंग बनाऊँगी। सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी दैट व्हाट योर पर्सन और व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्सन थिंक्स ऑफ यू। ओके, ओके, हो सकता है ना कि आप ना गाते वाते हो क्या, वट एवर, बट आपकी जो क्रिएटिव परस्यूट्स है, आप जैसे गाते हो या आपने गाने की वीडियो डाली हो या इस पर्सन ने कभी आपको गाते हुए सुना हो, ख़ुद को एक्सप्रेस करते हुए सुना हो, तो मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा
आपको उस चीज़ को लेकर बहुत एडमायर करता है, जैसे जो सिंगिंग आप करते हो या फिर जो भी आप करते हो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये पर्सन को वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो उस लेवल पर कनेक्ट करता है आपसे। ओके, संगीत के माध्यम से वो जो आप आर्ट परफॉर्म करते हो उसके माध्यम से ये पर्सन आपसे बहुत कमेंट करता है, मैं बोल रही हूँ कनेक्ट करता है। सो कमेंट कर रहा है से ये मैसेज मुझे फ़ील होती है दैट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली दिख रहा है इन्वॉल्व। हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, तो डेफिनेटली वो पर्सन होगा जो सबसे पहले आपको कमेंट करे। जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता है किसी को, जैसे मैं रीड कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हाँ देखेगा, ध्यान देगा, अप्रिशिएट करेगा, बट किसी का पर्सनल सॉरी आप किसी का पर्सनल पसंद हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए वैसे ही सोचता है कि आप उनके पर्सनल पसंद हो, ठीक है। आपका आर्ट जो आप एक्सप्रेस करते हो वो उनका पर्सनल पसंद है। ये पर्सन डेफिनेटली आप होंगे इन्वॉल्व इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, आप बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, और नहीं भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ए पर्सन सीज यू फ्रॉम योर आर्ट, कुछ अलग, वो आपको एक अलग पर्सनालिटी में नहीं दिखता है, वो आपको जो आर्ट परफॉर्म करते हो उसका एम्बॉडीमेंट के तौर पर ही वो देखता है, ठीक है। हाउ दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू, तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी तरीके से दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अरे ये पर्सन कहाँ कनेक्ट करेगा मुझसे, मुझे कहाँ देखेगा, तो नहीं, आप यूँ ही उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। पर्सन इज़ हाईली थिंकिंग ऑफ यू, ओके, एंड दे एक्चुअली थिंक हाई ऑफ यू, दे एडमायर यू अ लॉट, ठीक है, फॉर वॉट एवर art that you perform or whatever you do on social media. This person is such a fan of yours, okay. बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है वो अपने निजी स्तर पर, वो बहुत कनेक्ट कर पाता है आपसे, इसीलिए आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो सर। बिकॉज ऑन अ पर्सनल लेवल वो सोचता है कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ पर हर किसी से जुड़ता नहीं है, हर किसी के संगीत से, हर आर्टिस्ट के संगीत से जुड़ता नहीं। बट ये पर्सन का आर्ट जैसे मेरे निजी व्यक्तित्व को वो तर्क कर रहा है, ठीक है, लाइक वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ लाइक दैट। एंड ये पर्सन ओपनली आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करने से भी नहीं कतराएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमेंट्स करेगा, डजंट मैटर कि वो खुद में एक जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपने शायद सोचा ही हो कि हाँ ये कौन सा मुझे जानता है, कौन सा मुझसे कनेक्ट करेगा, बट नहीं, दिस पर्सन विल डू दैट, ओके। ये मैं देख सकती हूँ इधर पर। वो खुल के कमेंट करेगा और आप देखोगे कि हाँ मैं सोचती थी कि पर्सन मुझसे कनेक्ट करना चाहता है तो सच में कर रहा है मुझसे कनेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। बहुत अनअपोलोजेटिकली दिस पर्सन विल एक्सप्रेस देयर एडमायरेशन टुवर्ड्स यू, टू यू, ओके ओके। तो किसी तरीके से आपने किसी भी तरीके से इस पर्सन को तब हेल्प करा था जब ये अपने डाउन लो फेज में था, ठीक है। हाँ मैंने कहा था ना मेरी तबीयत ख़राब है पर कोई बात नहीं, अंदर बहुत मन है मुझे रीडिंग करने की, तो मैं कर रही हूँ संभल के। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना उस वक्त पे आपने इसे किसी तरीके से सपोर्ट करा है, जाने अनजाने, या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिसकी वजह से आपका इतना बड़ा फ़ैन हो गया है, ठीक है। यू कुड हैव मल्टीपल अकाउंट्स ऑल्सो, लाइक मल्टीपल, मुझे फील हो रहा है जैसे कभी आप गाते भी हो, आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी भी सोशल मीडिया पे करते हो, व्लॉगिंग भी करते हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा हुआ है। मुझे संगीत बहुत ज़ोर का
फील हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ जिसके लिए आप मतलब जैसे जैसे संगीत क्या है, संगीत खुद में एक एक्सप्लेनेशन है बहुत सी चीज़ों के लिए। तो उस तरीके से मुझे लगा जैसे ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है आपके उस कला से जो खुद ब खुद में ही कितना कुछ है। ठीक है, ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इसलिए भी आपसे कनेक्टेड है बिकॉज आपने किसी तरीके से इस पर्सन को तब हेल्प किया था जब ये अपने सबसे एकदम गए गुजरे वाले फेज़ में था। ठीक है, पर्सन जो भी है इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आती रहती हैं आती रहती हैं। ओके, एंड इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी ये देखता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर भी आते रहती हैं आते रहती हैं आते रहती हैं, लेकिन वो ये भी एट द सेम टाइम समझते हैं कि गॉड हैड मेड मी दैट रेसिलिएंट कि मैं अपने हर प्रॉब्लम को डील करने की क्षमता रखती हूँ या रखता हूँ। ठीक है, ओके, तो एंड एक्चुअली केवल आप उस आपकी रीडिंग या फिर जो भी आप करते हो या आपका म्यूज़िक उनके अक्रॉस आया ही नहीं, बल्कि उनको वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी उसने दिया। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो किसी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप अपनी बातें रखते हो, तो वो बातें सुनकर ये पर्सन अपने उस डाउन फेज से, आई वुड लाइक टू शो दिस टू यू, अपने इस बहुत ही डेट्रीमेंटल स्टेज से वो पर्सन निकल भी पाया। ठीक है, क्योंकि नथिंग वॉज वर्किंग फॉर दैट पर्सन। उसने बहुत से बातें सुनी, बहुत सी मोटिवेशनल बातें सुनी, बट एट द राइट टाइम योर वीडियो पॉप्ड अप बाय कृष्णाज ग्रेस, आई कैन सेंस। एंड ये पर्सन एक्चुअली अपने उस प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक सफरिंग से एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो निकल पाया। ठीक है, तो वो ये पर्सन पे आपका एक बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट जो है वो देख पा रही हूँ मैं, छूटा हुआ है। ठीक है, एंड दिस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट बिकॉज इस वक्त पे उसे बहुत पेन हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका हार्ट चक्रा वॉज इन सो मच पेन, इन सो मच ग्रीफ, एंड द रीज़न कुड बी एनी थिंग बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, राइट। ठीक है, तो वो पेन से वो रिकवर कर पाए, तो इसीलिए भी। एंड जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स आप मल्टीपल चीज़ें करते हो तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिकॉज आपका संगीत भी उन्हें इतना अच्छा लगता है, आपका बोलना भी उन्हें इतना अच्छा लगता है। ठीक है, एंड सब उनके जीवन में काम आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, सो दिस पर्सन ट्रूली थिंक्स हाईली ऑफ यू इज़ व्हाट आई कैन से। हे ऐसे कर रही हूँ मैं। ओके, ओके, बट द बेस्ट उन्हें जो लगता है, जो आपके लिए उन्हें स्पेसिफिकली लगता है, वो आपके बेस्ट आपकी वो तारीफ़ें गिनते हैं कि आप कितने काबिल हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने खूबसूरत हो। ठीक है, आप कितने जेन्युइन हो। ठीक है, और जैसे सबसे बेस्ट चीज़ जो उनको आपसे कनेक्ट करती है थ्रू हार्ट्स इज़ कि आप जो थ्रोट चक्रा से आप जो काम करते हो, इट कुड बी अगेन सिंगिंग या स्पीकिंग, मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दैट यू कुड बी स्पीकिंग समथिंग टू अपलिफ्ट पीपल्स हार्ट्स, माइंड, सोल, स्पिरिट्स। वो चीज़ इस पर्सन को जोड़ती है आपसे। ठीक है, बहुत ही खास करके स्पेसिफिकली। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं आना चाहता है। मतलब इफ़ यू विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन इट विल बी अ लॉट, बट हाँ, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे खुलकर अप्रिसिएशन, मतलब फ्रॉम अ डिस्टेंस खुलकर अप्रिशिएट करना, ये वो एवरीथिंग दिस पर्सन विल डू। बट जैसे एकदम आप फेस टू फेस आ जाओगे तो दिस पर्सन विल प्रॉब्ली नॉट से एनीथिंग, या ऐसा कुछ सीन हो सकता है। ठीक है, दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट, बट उन्हें ये भी एक सेंस है कि प्रॉब्ली आई एम नॉट हील्ड कम्प्लीटली, तो मुझे नहीं, मैं कन्फ्रंट करना चाहती इस पर्सन की लाइट को, इस पर्सन की बातों को, तो मैं आई एम गुड फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेट मी टेक माई स्पेस एंड लेट यू बी यू। तो इस तरीके की पॉलिसी है इस पर्सन की। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, and this person always wishes you well. This is something that I can see.
अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स डालते हो तो, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियरली दिख रही है, ठीक है, अगर ट्रैवलिंग व्लॉग्स आप डालते हो तो ट्रैवलिंग के वो सारे व्लॉग्स देखते हैं आपके, ठीक है, लिटरली दे बिंज वॉच यू, लाइक पीछे के वीडियोस, आगे के वीडियोस, ऊपर के नीचे के वीडियोस, हर तरह के वीडियोस दे वॉच। ओके, लाइक अगर आपका पूरा फैमिली का व्लॉगिंग होता है ना, जैसे किसी का व्लॉग चैनल है तो वो उसमें उसका व्लॉग चैनल के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ मेरे भैया भी व्लॉगिंग करते हैं, मेरी भाभी भी व्लॉगिंग करते हैं, तो वो भैया भाभी चाची मामी सबका दे विल गो एंड दे लिटरली लाइक बिंज वॉच एवरीबडीज व्लॉग, मतलब दे वांट टू स्टे कनेक्टेड, दे फील रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेट दैट यू हैव, ठीक है, द नेटवर्क ऑफ पीपल दैट यू हैव। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दिस पर्सन्स सीक्रेट डिज़ायर्स जो मैं लास्ट में करती हूँ, मैं वो बताती हूँ आपको। देखिए इस पर्सन के ना कुछ, बिकॉज ये क्योंकि बहुत खोल कर आपसे बातें नहीं कर पाते हैं तो, या बहुत क्लोज भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ कह पाते तो वो आपको क्या कहते। तो ये वाली मैसेज मुझे पहले ही आ गई दैट अब वो ये कहते ना दैट आई वॉन्ट टू हग यू टाइट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट gratitude that I have for you in my heart. I want to thank you in every possible way for the role that you had played in my life. I want to treat you with love. I want to pamper you, care for you. Everything this person wants to do. But they feel that hurt that I cannot do it because of any reason. Probably this is not the time, we have other engagements, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें, but definitely this person wants to just pamper you, hug you, treat you with love, but वो ऐसा कह रहे जैसे अगर मैं आपके सामने आ जाऊँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, and that is something that I know, my heart knows that because of whatever situation that we have. तो इसलिए मैं आपके सामने आना ही नहीं चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है, मुझे आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, this person is a secret admirer of you for sure, okay? Yeah, a secret admirer this person is. एंड डेफिनेटली अगर ना आपके अराउंड किसी ने, अगर कहते हैं ना गंद फैलाने की कोशिश की किसी भी तरीके से, अगर आपके अराउंड किसी ने कोई भी इविल एक्ट करने की कोशिश की, तो व्हाट आई कैन सी इज़ दिस पर्सन विल, पता नहीं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बट ये उस एक्सटेंट तक आपको एडमायर करते हैं ना कि इनके मन में एक वो होता है ना, एक द्वेष गुस्सा, जो मुझे एग्जाम्पल चैनल हो रहा है राम जी के लिए लक्ष्मण जी को था जो प्यार, दैट हाउ कुड यू लाइक डू दिस टू माई ब्रदर, लाइक वो एक पर्सनली ले लेते थे लक्ष्मण जी हमेशा। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दिस पर्सन कुड बी, मतलब इतना आपको अपना मानते हैं, इतना फैमिली मानते हैं कि वैसा प्यार हो सकता है, भाई बहन वाला भी प्यार हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, लॉट ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये पर्सन डेफिनेटली, दिस पर्सन विल टेक इट सीरियसली, उनको अंदर में वो एक पर्सनल लेवल पे दे विल सी दैट दे आर रिएक्टिंग बिकॉज समबडी इज़ डूइंग बैक टू यू। उन्हें गुस्सा आएगा, बिकॉज हम रोज़ देखते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, बट वी डोंट रिएक्ट ऑन एवरी इंसिडेंट, राइट? वी डोंट टेक इट पर्सनली, बट दिस पर्सन विल टेक इट पर्सनली, ठीक है, कहीं ना कहीं, भले वो रिएक्ट करे ना करे सबके सामने, बट फील उनको होगा, ओके। This person thinks that beyond karmic bonds, beyond the things that we can truly explain and we see today in the world, our connection is beyond that. Our connection is beyond the
क्लाउड्स, ठीक है, लिटरली मुझे ये समझ में आता है। जैसे ये पर्सन कभी आपको अपनी माँ की तरह देखते हैं, कभी आपके अपने पिता की तरह देखते हैं, जो भी आप जेंडर आप फिक्स कर लो, आप समझ रहे हो ना वो इमोशन, कभी अपनी बहन की तरह देखते हैं, कभी अपने से छोटे की तरह वो देखते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन गिवन बाय गॉड टू यू, बट डेफिनेटली वेयर लव इज़ इन्वॉल्व्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। बिकॉज भगवान अगर आपको रोक भी रहे हैं तो वो इसीलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, दिस कैन हार्म यू, राइट। सो इस बात को समझने की ज़रूरत है, और यही बात ये पर्सन भी कहीं ना कहीं फील करते हैं और धीरे धीरे ये भी समझेंगे। तो इनका जो गिल्ट है दैट आई एम सॉरी आई कैन नॉट अटेंड यू, और आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये वाली चीज़ ख़त्म होगी इनकी, ठीक है। या लेट्स सी। वैसे सीक्रेट मैसेज तो अपने अपने ही बीच में आ गया था, बिकॉज दिस पर्सन इज सीक्रेट एडमायरर, सो वो जो भी सोचते हैं वो सीक्रेटली ही सोचते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो वो डेफिनेटली ये पर्सन का एक सीक्रेट मैसेज एज अ फॉर्मेलिटी हम ले ही लेते हैं। वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, जो कि वो सीक्रेटली सोचते हैं, इज़ दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट थिंग्स टू एंड। ये जो हमारे बीच में गैप है, द डिस्टेंस दैट वी हैव, आई वॉन्ट दैट डिस्टेंस टू एंड, ओके। दैट इज़ द ओनली सीक्रेट थॉट, ओनली सीक्रेट डिज़ायर दैट आई हैव फॉर आवर कनेक्शन। काश हमें वो सौभाग्य मिले कि हम वो विटनेस कर पाए जो ईश्वर ने हमारे बीच में बनाया है, जो प्रेम उन्होंने भरा है। उन्हें हालात ख़त्म हो जल्दी। दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन सीक्रेटली वांट्स टू टेल टू यू, से टू यू एंड थिंक्स अबाउट यू, ओके। सो अब हम ये रीडिंग ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं भी एक्चुअली बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, एंड anything that happens in the reading it's a part of the reading, so definitely ये पर्सन भी बहुत exhausted फील कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये पर्सन एनर्जी वर्कर हो सकते हैं, टैरो रीडर, जो भी हो, लेकिन मतलब कॉस्मिक एनर्जीज से बहुत जुड़ाव रखना, क्योंकि जो अक्सर मीडियमशिप्स में होना, जो पर्सन कॉस्मिक एनर्जीज या यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं ना, उनका बॉडी नंबर वन दे विल टेक केयर ऑफ द सेल्फ केयर थिंग, वो बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर के भीतर होंगे, बिकॉज दे नो देयर पर्पस इन लाइफ, ओके, वाई दे आर बॉर्न, हु दे आर, दे नो दैट एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ओके। एंड दूसरा, बहुत सी एनर्जी वर्क्स होते हैं तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो अगर एक टैरो रीडर भी हैं या मीडियमशिप भी अगर वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन या करते हैं तो दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ ओवर बर्निंग देमसेल्व्स, ओके। सो अगर आपको कुछ उनको टिप देना हो, कभी आप मिले तो बस इतना ही टिप देना, दैट रेस्ट, यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑल्सो इन योर लाइफ, ठीक है। ये बोलते ही मेरी एग्जॉशन चली गई वो वाली थोड़ी। तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम माई तबीयत डेफिनेटली वो मैसेज वॉज वेटिंग कि मैं कब डिलीवर आपको करूं और कब वो चले जाए।